नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स 11 दिसंबर 2021 पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं उन पे हम लोग वर्क करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग करंट अफेयर्स पे वर्क कर रहे हैं और डेली के डेली हम लोग करंट अफेयर्स पे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस समय जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उनको आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, एवरग्रांडे किस प्रकार की कंपनी है। तो भैया एवरग्रांडे किस प्रकार की कंपनी है? रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी, ये कंपनी है कहाँ की? ये कंपनी भैया चाइना की है। और ये भैया जो कंपनी है ये वर्ल्ड की रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनियों में काउंट की जाती है। ठीक, इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये चर्चा में क्यों है? ये भैया दिवालिया होने वाली है। इसमें आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि ये जो कंपनी है चाइना की, इस पर बहुत सारा डेप्ट है, जिस कारण से लिखा हुआ है, देखो, चाइना एवरग्रेड डिफॉल्ट्स व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कि मतलब चाइना जो कंपनी है वो डिफॉल्ट हो गई है, चाइना की ये कंपनी। इस पर दिक्कत क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पर देखिए, दिक्कत ये है कि इस पर केवल 8.35 करोड़ डॉलर का ब्याज मार्च 2022 तक इसको देना है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग देखिए कि मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत बड़ी तो अमाउंट नहीं है, इतने देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भैया सिर्फ और सिर्फ ब्याज है। एवरग्रांडे पर 128 बैंकों का कर्ज है। चीन के 280 शहरों में 13 प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है। ठीक, इसका मतलब ये चाइना की ही नहीं, वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक, इस पर कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इससे हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, भैया हम क्यों इसको पढ़ें। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कच्चा माल स्टील है या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम इस कंपनी को निर्यात करते हैं, बहुत सारी बैंकों ने जो इसको लोन दे रखा है, जो इस बैंकों को लोन दे रखा है, अगर इनको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया तो उन बैंकों का कर्ज फंस जाएगा, तो वो बैंकें कहाँ से कर्ज देंगी, और कर्ज नहीं देंगी तो कंपनियां कैसे चलेंगी। तो आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो सकते हैं। जैसे 2008 में अमेरिका की एक बैंक डूबने से इंडिया में भी आर्थिक मंदी आ गई थी, कि मतलब वहाँ यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिले थे, कंपनियां बैंकों को लोन नहीं दे रही थी। ठीक, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में भैया हम लोग आगे प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा संकट के बीच किस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र के राष्ट्रपति को पीएम को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति ने पीएम को बर्खास्त कर दिया। ठीक, तो ये भैया कौन है? ये देश है बुर्किना फासो। अब यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की भैया जो प्रॉब्लम है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो बुर्किना फासो के जो फायर्स पीएम एमाइड सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पे भैया सूखा, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर पड़ने से वहाँ पर सूखे के हालात, अब आप लोगों को ये मैप में भी दिखा रहे थे, ये देखिए अफ्रीका का मैप है। ठीक, अब अफ्रीका के मैप में भैया ये एक छोटा सा देश है, निन्नू सा, ये यहाँ पे है। ठीक, और आप लोगों को ये पता होगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये भैया साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? साहिल क्षेत्र के। इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है। जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर गरीबी, और अब आप लोगों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 1 मिनट जो कंट्री हैं उनको अगर हम लोग देखें तो नाइजर है, चाड है, इजिप्ट है, तो ये जितने भी कंट्रीज हैं ये गरीब देशों में गिने जाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के विरुद्ध, रोजगार नहीं होने के कारण इसके भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर आर्थिक संकट पैदा हो गया। यहाँ से लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर भैया आप लोगों ने अलकायदा, क्या हमने बोला? अलकायदा, अलकायदा का भैया बहुत प्रकोप बढ़ रहा है। आईएसआईएस का प्रकोप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गरीब देश होते हैं, गरीब देश के बच्चों को बहुत ही आसानी से उनको उनके मार्ग से भटकाया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में भैया
ये देखिए, ये वो देश हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, जो मतलब काफ़ी, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, और ये लिखा हुआ है मॉरिटेनिया। ठीक, ये सारे देश हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साहिल क्षेत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। ठीक, ये भैया आप लोगों को इसी तरीके से हम मैप के प्रयास से भी अब आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया करेंगे। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? ये कौन है? केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा परियोजना से 2 प्रदेशों को लाभ होगा। ठीक, इसलिए ये अंतर्राज्यीय वो है परियोजना। ठीक, एमपी और यूपी को, जो बुंदेलखंड एरिया जाना जाता है, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के पानी की जो मतलब वहाँ पे सूखा एरिया है, उससे समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, इसके लिए भैया अब आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमने क्या बोला है, केन बेतवा परियोजना। अच्छा, इसके लिए पैसा कितना किया गया है? इसके लिए भैया 44,000 रुपये, 44,000 करोड़ रुपए का धनराशि दी गई है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इससे से मतलब क्या क्या होगा। यहाँ पर जैसे ये जो आपकी जो बेतवा नदी है, केन नदी है, और ये बेतवा नदी है, तो ये लिंक, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये भैया ये ऐसे करके लिंक है। इस लिंक से इसका पानी, केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा। जब केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा तो इधर एक डैम भी बनेगा। जो डैम बनेगा, डैम से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को लाभ होगा। ठीक, तो और इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से होंगे? 2 राज्य हो जाएंगे। ठीक, इससे लाभ क्या होगा भैया? कह रहा है, कैबिनेट ने केन बेतवा परियोजना को आपस में जोड़ने वाली की परियोजना को क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.26 लाख हेक्टेयर, ये भैया ये चीज़ देख लीजिए, 1.62 लाख हेक्टेयर भूमि को मतलब सिंचाई होगी, और वहाँ के लोगों को पीने योग्य पानी की समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में भैया यहाँ पर बिजली की भी उत्पन्न की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरलिंक प्लांट के माध्यम से यहाँ पर डैम बनाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि इससे बहुत सारे ग्रामीणों को, लगभग 1600 परिवारों को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा। ठीक, जब यहाँ से भैया छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी भर जाएगा, और यहीं पर एक मतलब ये राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसमें चीते पाए जाते हैं, तो वहाँ का भी 10% एरिया प्रभावित होगा। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न भैया है, हाल ही में भारत के हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में जोड़ा गया। यह वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये भैया कहाँ पर है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मुख्यमंत्री के तो हो गए आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ डिजाइंड हैदरपुर वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और अब रामसर साइट में टोटल अब कितने हमारे यहाँ के हो गए हैं इंडिया के? 47, मतलब 47 रामसर साइटों में अब काउंट हो गया है। ठीक, अच्छा, ये जो रामसर साइट का जो प्रोजेक्ट है, ये कब से चालू हुआ था? रामसर साइट भैया ये आपका ईरान का एक शहर का नाम है, वहीं के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद में अगला नंबर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोर्ब्स की 2021 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो भैया वो स्थान कौन सा मिला है? 37 नंबर। ठीक, 37 मतलब 100 पावरफुल महिलाओं में निर्मला सीतारमण जी को 37वां स्थान मिला है। उसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है भैया, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये भैया जो अवार्ड है, ये इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, ये आपके हैं रूपेश गोयल, इनको मिला है। ठीक, और इनके बारे में जैसे रूपेश गोयल
ये आपके कानपुर आईआईटी से हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि मतलब हमने क्या बोला था, रूपेश गोयल। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार। ठीक, ये कानपुर आईआईटी से हैं, इनको दिया गया। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस पुरस्कार को वर्ष 2021 और 2022 के लिए प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है? तो भैया ये पुरस्कार है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक, अच्छा, जब रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, अच्छा इसके साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अच्छा मेधा पाटेकर ये किस उससे जुड़ी हुई थी, ये भी आप लोग बता दीजिएगा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये भैया नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी थी। अगला है, किस आर्द्रभूमि को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो भैया ये आपका है कजुवेली आर्द्रभूमि। ठीक, तो 16वां पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का होगा, ये तमिलनाडु का हो गया। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है वो आप लोग देख लीजिए, क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक किस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी? तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। ठीक, इसको पहले 2022 तक था, अब 2024 तक के लिए क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। अगला है, रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय सेना को राष्ट्रपति का मानक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भैया किसको किया है, नौसेना को किया है। ये हमारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप लोगों को ऐसे ही याद रखना होता है। उसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है कि किस राज्य में उड़ने वाली गिलहरियों की 5 प्रजातियों का पता लगा है? तो भैया कहाँ लगा है, उत्तराखंड में। तो ये 5 प्रजातियाँ कहाँ मिली हैं, उत्तराखंड में मिली हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 8 से 9 दिसंबर 2021 किस देश की यात्रा पर गए? तो किस देश की यात्रा पर गए भैया, कतर की। ठीक, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अन्य जानकारियों में जैसे 10 दिसंबर को भैया कौन सा ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक, ये तो हो गए हमारे आज के प्रश्न। अगला है, जस्टिस फॉर द जज, ये किसके द्वारा लिखी गई है, रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। उसके बाद में भैया कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? सार्क चार्टर दिवस भैया कब मनाया गया, 8 दिसंबर को। हमने कहा था जब कभी भी दिसंबर मास के वो आए तो आप लोगों को पुराने दिवस भी याद करने हैं। जैसे 1 दिसंबर को बीएसएफ डे ने 57वां दिवस मनाया, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस या भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। अगला है, हाल ही में किस देश ने डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो भैया किसने जीता है, रूस ने जीता है। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा देखो, इंद्र एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, भारत और रूस के बीच में होती है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, अच्छा, बैकाल झील ये कहाँ पर पड़ती है भैया, रूस में पड़ती है, मीठे पानी की झील है। उरल के पहाड़, अलेक्सी नवेल्नी, ये भैया जो अलेक्सी नवेल्नी जो थे सखारोव पुरस्कार, ये भैया वहीं चलता है। अच्छा, अलेक्सी नवेल्नी वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने की है सेल के साथ में, मेघालय ने। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का वो किया है? तो किसने किया भैया, अमेरिका ने। सबसे पहले अमेरिका ने किया था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी। देखिए, उन्होंने ओलंपिक का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि आप देखिए क्वेश्चन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का, कि मतलब वहाँ पर उनके राजनयिक शामिल नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप लोग देखिए, कह रहा है,
हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका भैया किया है, कहाँ किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में किया। अच्छा दूसरे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस मिसाइल का किया गया है, तो भैया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला है बिम्स्टेक। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पेन X-21 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिक्की के भैया अध्यक्ष इस समय कौन है? राजीव मेहता जी हैं। उसके बाद में हाल ही में 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप संकेत महादेव ने कौन सा पदक जीता है? उसमें कौन सा जीता है भैया? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। कह रहा है हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? उपर्युक्त दोनों लोगों को दिया गया, दामोदर मौजे को भी दिया गया है, नीलमणि फूकन जूनियर को भी दिया गया है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था आइडा में शामिल होने का आमंत्रण मिला है? तो किसे मिला भैया? सुनील अरोड़ा को। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने भैया शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक, साइबर सुरक्षा सोशल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, हाल ही में अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो भैया कौन बना है? भारत। भारत ही सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज को खाद्य आपूर्ति करता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और देख लीजिए। हाल ही में 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो पहला देश भैया कौन बना है? यूएई। यहाँ पर अब फ्राइडे शुक्रवार के जो मध्य दिन से छुट्टी होगी और फ्राइडे को आधे दिन रहेगी, सैटरडे को रहेगी, संडे को रहेगी। ये दुनिया का पहला देश है जो सिर्फ 4.5 दिन ही अब सब वर्करों से काम लेगा। अगला भी हमारा जो प्रश्न है हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान जारी किया गया? तो वो भैया कौन है? मणिपुर। मणिपुर की अगर बात होती है तो लाई हरोवा त्यौहार यही मनाया जाता है। संगाई महोत्सव, मीराबाई चानू को एसपी नियुक्त किया गया, वो कहाँ की है? मणिपुर की हैं। लोकटक झील कहाँ है भैया? मणिपुर में है। केबुल लाम झाओ ये भी कहाँ पर है भैया? पार्क है, ये भी आपका मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। लास्ट प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा प्रयास कैसा रहा? आप लोगों ने जितना जो प्यार दिया हुआ है काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारा वीडियो अगर लाइक अच्छा लगता है और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है आप लोगों को, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।